क्या आइंदा 24 घंटे में भारत हमला कर सकता है, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान की ज़मानत अल कादर ट्रस्ट में वो हो जाएगी, वो भी हम आपको बताएंगे। पाक भारत मामले पर हमारी अफवाज हर वक्त वक्त अलर्ट है और हमारी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पूरा फोकस किए हुए है कि अलीमा खान की मुलाकात नहीं होने देनी। वो उस पर फोकस किए हुए है। इस जंग के दौरान उनका पूरा फोकस इस बात पर है, पुलिस तैनात की हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, पाक भारत जंग जो है उसके बारे में जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, अब उनका बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि बावसूख यानी उन्होंने कहा कि हमें ये मालूमात हुई है। अगर तो हमारे अदारों ने दी है फिर तो ठीक है, अगर वो अपनी तरफ से कोई बयान इस तरह दे तो नहीं सकते, तो उनका बयान चल रहा है। अगले दिन ख्वाजा आसिफ का बयान था। आज वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा है वो शायद उनका जो बयान है वो हकीकत पर मबनी हो कि सिक्योरिटी अदारे जो है हमारे, उन्होंने इत्तलात दी हों कि 24 घंटे में इंडिया कोई भी जो है ये पहलगाम के वाक़े को जवाज़ बनाकर कोई भी हरकत यानी बिला इश्तियाल कोई भी हरकत कर सकता है। ये आइंदा 24 घंटे बताए गए हैं कि ये अहम है। तो गुज़श्ता रात नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के एरिए में 4 राफेल तैयारे इंडियन जो है वो पेट्रोलिंग करते रहे। जब इधर से पाक अफवाज की चाबकदस्ती और हमारी अफवाज की अलर्ट देखा गया तो वो फ़ौरन गायब हो गए। हमारी अफवाज का एक्शन जो है उस पर उन्होंने भांप लिया और वो गायब हो गए। और फिर गुज़श्ता रात ही उन्होंने बिला इश्तियाल जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की है, जिसके नतीजे में हमारे जो अफवाज हैं उन्होंने उनके जो है कुछ मोर्चे उड़ा दिए हैं। तो ये इनकी इंडियन फोर्सेस जो है बॉर्डर के साथ, अब शायद उन्होंने यही तरीका अख्तियार किया, क्योंकि ख़बरें ये आ रही है नाज़रीन कि यानी जो अपना नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अफवाज इंडियन जो है उनको अख्तियारात दे दिए हैं कि आप अपने हिसाब से अपना सोच समझकर कि कहाँ और कब और किस वक्त और किस तरह से, कौन से तरीके से और कितना बड़ा हमला और किस कदर हमला और क्या करना है, उनको यानी इजाज़त दे दी है। तो ये ख़बरें इजाज़त की चल रही हैं। तो ये जो इजाज़त है नाज़रीन, ये कोई वो ऐसी इजाज़त तो मैं नहीं समझता कि वो ऐसी इजाज़त दी होगी कि आपको बहुत बड़ा हमला जो है उस पर कर दें। ना इतनी जुर्रत इंडिया को हो सकती है। वो यही होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक जो है ना, वो जो सुनार की जिसको कहते हैं ठुक ठुक, वो जारी रखेगा। बाद मुबसरीन का कहना है कि इसी तरह की छोटी मोटी हरकतें वो करता रहेगा, बाकी बड़ी हरकत की उसमें जुर्रत नहीं है, क्योंकि वो मुतअद्दिद बार हमारी अफवाज जो है उनके एक्शन देख चुकी है और अच्छी तरह जो भारत है उनकी अफवाज को सारा इल्म है और मुतअद्दिद बार उन्होंने ये एक्शन देखे हैं। तो ये नाजरीन ताज़ा तरीन सूरत हाल, और हमारे ISPR ने जो ब्रीफिंग देते हुए जो ताज़ा तरीन सबूत दिए हैं, जेलम से जो मजीद नामी शख्स पकड़ा है उससे मवाद भी पकड़ा है, सारे सबूत यानी दिए गए हैं। और इंडिया से जो हाज़र सर्विस आर्मी का शख्स है उसका नाम, डिटेल, उसकी बातचीत, तो ये होता है नाजरीन मैच्योर पन का
सबूत, और हमारी अफवाज जो हैं उन्होंने हमेशा मेच्योरपन का सबूत दिया है। और ये पहलगाम के वाक़े पर भी पहले उन्होंने यानी जो भी रद्द-ए-अमल किया है उसके बाद हमारी अफवाज ने उसके नतीजे में रद्द-ए-अमल किया है। और अब भी जो है हमारी अफवाज जो हैं वो मेच्योरपन का सबूत दे रही हैं, और उन्होंने बाकायदा ये ISPR की जानिब से सारे किस्म के सबूत प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि इसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ पहलगाम के वाक़े को लेकर प्रोपेगेंडा ही ताहाल इंडिया की जानिब से, इंडिया की हुकूमत से ज़्यादा बढ़कर जो है उनका मीडिया जो है वो जितना प्रोपेगेंडा करता है, शायद ही कोई दुनिया का मीडिया इतनी जो है वो गैर जिम्मेदारी का सबूत देता हो। तो ये थी ताज़ा तरीन नाज़रीन हमारी अफवाज की तरफ से और इंडिया के ताज़ा तरीन हालात। और इसके बाद आते हैं नाज़रीन PTI इमरान खान का जो केस अल कादर ट्रस्ट है उसमें सलेमान सफदर हैं, वो वकील है इमरान खान के। उन्होंने जो है वो अपना दरख्वास्त एप्लीकेशन दी हुई थी ज़मानत के लिए, तो वो बड़े यानी उन्होंने तफसील सारी बताई है, मगर वो मैं बयान नहीं करता कि बड़े हीले बहानों से वो जो है वो लग नहीं रही थी एप्लीकेशन बेल की। तो वो आज उन्होंने बताया है कि वो एप्लीकेशन बेल की लग गई। ये मेन केस बड़ा है, बाकी कुछ लाहौर के केस हैं छोटे बड़े, वो उनमें बेल होनी है, और मेन केस यही बड़ा है। इसकी जो आइंदा मंगल है वो लग चुकी है, फिक्स हो चुकी है, और ज़मानत का पूरा यकीन है कि उसमें बेल हो जाएगी। उसके अलावा नाज़रीन ये पाक और जो भारत है उसका मामला कितना संगीन चल रहा है, और इस पर हमारी पाक अफवाज का पूरा फोकस है। दिन रात हमारी अफवाज अलर्ट है, और हमें पूरा अपनी अफवाज पर भरोसा है, और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। मगर यहाँ देखें नाज़रीन हमारी जो पंजाब हुकूमत है उनके जो अल्ले तल्ले हैं वो ये है कि वो उनका पूरा फोकस है कि इमरान खान की मुलाकात अलीमा खान जो है वो ना कहीं कर लें, वो उधर फोकस किए हुए है, और वहाँ पुलिस तैनात कर दी जाती है जो जेल से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर ही उनको रोक लेती है। ये आए रोज़ मंगल के रोज़ और जुमेरात के रोज़ ये आए रोज़ तमाशा लगता है, आए रोज़ पूरे फुटेज दुनिया देख रही होती है, दुनिया का मीडिया देख रहा होता है, और पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है। तो ये है ओछी हरकतें जो पंजाब हुकूमत की जानिब से बदनामी का बायस बन रही हैं, और कुछ नहीं। अगर अलीमा खान मुलाकात इमरान खान से कर लेगी तो इनको क्या नुकसान पहुंच जाता है, ये क्यों पंजाब हुकूमत खाइफ है, ये समझ से बालातर है। तो नाज़रीन इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।